Hello student, myself Shashi Meena, PGT Physics of KV number 2 Itanagar. In last video I was told you about potential and potential energy. In this video I will discuss with you equipotential surface and potential due to a dipole. So let's start with equipotential surface. As it name equipotential surface, we can say that the surface at every point of which potential is same is known as equipotential surface. जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल एट सरफेस, तो ऐसी कोई सरफेस या इमेजिनरी सरफेस हम कह सकते हैं जिसके हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, वो से बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो लेट्स राइट द सरफेस at every point of which potential is same is known as equipotential surface. Or we can say that potential difference between any 2 points on equipotential surface is 0. So work done will be also 0. It will be discussed in properties of equipotential surface. If we consider a point charge, then it will be like यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया प्लस क्यू, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस टाइप से होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये इस टाइप से बनेंगी इक्विपोटेंशियल. जो डॉटेड लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर रही है और ये जो लाइन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं. अगर हम एक प्लेन को कंसीडर करें तो प्लेन के लिए जो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन्स होती हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा यहाँ पर प्लेन्स के बीच में, और ये इस टाइप से ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो ये होगी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी. सिमिलरली अगर हम एक सिलेंडर को कंसीडर करेंगे, सिलेंडर में एक लॉन्ग थिन वायर जो हमने पहले यहाँ पर जिस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यहाँ पर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती है. ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज सेम. ये किसी भी पॉइंट पर हम यहाँ देखे कहीं पर भी क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल सेम होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है नो वर्क is required to move unit positive charge from one point to another at surface. सेकेंड पॉइंट जो है उसे हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये कोई सरफेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट है बी, ठीक है, हमारे पॉइंट चार्ज की वजह से सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब हम जब ए हमारा वर्क जो होता है वो वर्क क्या होगा, क्यू इंटू वी पोटेंशियल. पोटेंशियल यहाँ पर जब हम ए टू बी मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो पोटेंशियल की जगह हम क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस.
VA माइनस VB। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो A पर जो पोटेंशियल होगा और B पर जो पोटेंशियल होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम। सो VA और VB क्या होंगे, दोनों सेम। तो VA इज इक्वल टू VB हेयर। सो W विल बी क्या होगा, Q VA माइनस VA, सेम क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर मूव करने के लिए हमें जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस, इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट केस, सरफेस है ए, इस पे 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। अब A पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज है प्लस Q। अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर E वेक्टर, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इसके लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ले जो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E कॉस थीटा। अब हमारा फोर्स क्या होता है, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट फोर्स विल बी एफ ए, फोर्स होता है हमारा Q इंटू ई, बट ई कौन सा होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वर्क कर रहा है, दैट इज E कॉस थीटा। बट वी नो दैट वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, A टू B। तो A टू B जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसे स्मॉल मतलब DR माने, A टू B बहुत मतलब एक ही सरफेस पे 2 पॉइंट है पास पास में, हमने इसे DR अज्यूम किया है डिस्टेंस को, तो फोर्स हो गया हमारा QE cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो है DR। अब क्योंकि हमने जो लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि A2 किसी भी पॉइंट पर हम जब मूव करते हैं तो हमें वर्क क्या होता है, 0। तो वर्क क्या होगा हमारा 0, तो QE cos थीटा इंटू DR, दैट मीन्स QE और ये DR डिस्टेंस ये सब 0, तो cos थीटा भी क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पर 0। थीटा 0 कब होता है, जब क्या हो, cos 90 हो। तो इस केस में हमें थीटा क्या मिला, 90, जो क्या प्रूव कर रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट each other because if they intersect each other, then at the point of intersection there will be two values of electric potential, which is not possible. इस पॉइंट को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ये कोई सरफेसेस हैं, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, इन द अज्यूम कर रहे हैं हम, सिर्फ कभी हो नहीं सकता है, बट अगर इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर जैसे ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम जैसे परपेंडिकुलर लाइंस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से मिलेंगे, हमें 2 वैल्यू मिलेंगी। एक पॉइंट पर हमें दो वैल्यूज मिल रही है नॉर्मल की वजह से। इसका मतलब कि यहाँ पर इसके जो पोटेंशियल होंगे वो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे एक ही पॉइंट, जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलती है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, बट यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिलती है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो कभी भी इंटरसेक्शन नहीं करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में रिपीटेड होता रहता है। लास्ट 5th पॉइंट, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर is always equipotential. So the entire volume of
So the entire volume of the conductor remains at the same potential. सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल. कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो हमेशा ऑलवेज इक्विपोटेंशियल होती है, इसीलिए जो उसका एंटायर वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम पोटेंशियल पर बना रहता है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. पोटेंशियल, जैसे हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल निकाला था, सेम इसमें हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. उसके लिए हम सबसे पहले एक डाइपोल कंसीडर करेंगे. लेट अस कंसीडर ए एंड बी. पॉइंट ए प्लस क्यू चार्जेस, प्लस यहाँ पर है प्लस क्यू चार्जेस, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्जेस. ये इसका मिड पॉइंट है. टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की 2a है. ओ से ए के बीच की डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है. और इसके दो केस बनेंगे, एक बनेगा एक्सिस पर, एक बनेगा इक्वेटोरियल पर. फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सिस पर. तो एक्सिस केस के लिए हमने यहाँ पर पी पॉइंट कंसीडर किया है. पी पॉइंट की ओ से या फिर मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है r. तो जो हमारी AP डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी हमारी r प्लस a, और जो हमारी BP डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी r माइनस a. सो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P पॉइंट. P पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज है A पॉइंट पर रखा हुआ, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा हमारा. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम V1 अज्यूम करते हैं. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाय R1. तो K हमारा, अब पोटेंशियल में हम विद साइन लेते हैं तो KQ हमारा क्या होगा माइनस Q, और डिस्टेंस हमारी क्या होगी AP, दैट विल बी R प्लस A. इक्वेशन 1. सिमिलरली ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल विल बी due to plus q charge, potential at P point. इससे हम V2 कंसीडर करते हैं तो प्लस क्यू पे की वजह से KQ, और डिस्टेंस क्या होगी हमारी BP, दैट विल बी R माइनस A. इसे देंगे हम इक्वेशन 2. तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. दोनों को प्लस करेंगे, माइनस KQ R प्लस A प्लस KQ डिवाइड बाय R माइनस A. KQ दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 बाय R प्लस A माइनस प्लस 1 बाय R प्लस A. सो V विल बी, KQ बाहर हम ले चुके हैं, माइनस 1 बाय R प्लस A माइनस 1 अपॉन R minus A. When we solve this, we get KQ R minus A minus plus R plus A divided by R square minus A square on the basis of LCM. KQ, on when we open bracket we get that minus R plus A plus R plus A. R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा KQ इंटू 2A डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट वी नो दैट Q इंटू 2A विल बी डाइपोल मोमेंट. सो KP डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. इट विल बी आवर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस. बट इफ R is very very greater than A, then we will be KP divided by R square. On the behalf of this, we can say that graph will be between V and R is like this. It is the main topic of our today's class. Hope you will understand. Thanks.